आदेश जी का वेलकम है। ममता सहाय, मनोज सैनी, खुशबू चतुर्वेदी जी वेलकम, गुड मॉर्निंग। अमित मिश्रा स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग खुशबू जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मीनाक्षी सिंह जी का वेलकम है। मीनाक्षी जी स्वागत है आपका। हाँ मुझे पता था, कभी किटकैट वाला भी टेस्ट लिया करो, डेयरी मिल्क के पीछे पड़े हो। रामचरण दिवाकर जी का वेलकम है, स्वागत है भाई साहब। किरण सिंह जी वेलकम है, स्वागत है किरण जी। हमने तो तुमको दे ही दिया है। अली जावाद जी, आभा भवी जी, संदीप कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। शुभम यादव वेलकम। आप लोगों को सचेत करते करते खुद ही बीमार हो गए। भैया खुश रहिए, खुश रहिए, खूब तरक्की करिए मनोज भैया। सत्येंद्र सिंह जी, मीत सिंह जी, परवीन सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है परवीन जी। रितेश दीक्षित, एस के ठाकुर जी का वेलकम है, स्वागत है एस के ठाकुर जी। रुपेश विश्वकर्मा वेलकम, स्वागत है। जय हिंद सत्येंद्र जी, जय हिंद भैया। कैसे हैं आप लोग? परिचय मोहन चतुर्वेदी जी वेलकम भाई साहब, स्वागत है आपका। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठंड का मजा ले रहे होंगे। नमस्कार रितेश दीक्षित जी। लखन मिश्रा, प्रशांत सिंह वेलकम, स्वागत है आपका। प्रशांत सिंह जी का वेलकम है। गौरव प्रताप जी का वेलकम है, स्वागत है गौरव जी। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक सबसे शानदार मौसम यही होता है पढ़ाई करने का। रूबी जी का वेलकम है। मनीष रजौरिया जी का वेलकम है, स्वागत है मनीष जी। कैसे हैं मनीष बाबू? सबसे अच्छा अगर मौसम होता है पढ़ाई का तो ये होता है आपका ठंड का, इंतजार रहता है। निम्मी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। खुश रहिए भैया। मेघा सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। मोहित तिवारी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। क्योंकि आप इसमें कुछ भी खा लो, कुछ भी पहन लो, ठीक है, गर्मी आपको लगनी नहीं है। शिखा वर्मा जी, कुमार विमल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग लखन जी। मैं इस मौसम को ठीक से मानता हूँ, ठंड लगती है। अच्छा, ठीक नहीं मानते परवीन जी, सबके अपने अलग अलग मायने हैं। वर्तिका पांडे, विकास यादव, संजय कुमार जी वेलकम। मेरा फेवरेट मौसम में से एक है। प्रियंका तिवारी जी वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, बरसात अच्छी लगती है लेकिन जब घर से बाहर होते हैं तब बरसात अच्छी लगती है। अर्जुन मिश्रा जी वेलकम, स्वागत है आपका। प्रियंका तिवारी जी वेलकम। स्वाति पचौरिया जी, शोभित अग्निहोत्री, खुश रहिए अर्जुन भाई, क्या हाल चाल? यही तो सबसे बेस्ट मौसम है। ये सही पकड़े हो। सबसे मस्त मौसम इसलिए इसको माना जाता है क्योंकि इसमें नहाना नहीं पड़ता सबसे बढ़िया। ठीक है, आज मुझे मुझे ही देख लो, मुझे 8 दिन हो गए नहाए हुए। मुझे याद भी नहीं पिछला मैं कब नहाया था। चलिए, आप सभी साथियों का वेलकम है, सभी साथियों का विपिन सर की क्लास में स्वागत है आपका। अनुराधा तिवारी जी वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, और चलिए आप सभी का वेलकम है। जो भी साथी मेरे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे आपको जाना है, फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद क्या कर देना है, मैसेज करना है, आपको ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा। स्वप्निल कुमार शर्मा जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है,
अरे घर वाले भगा देंगे। अगर 11 बज जाते हैं नहाने में, 12 बज गए तो इतनी सुनने को मिलती है जितना आप लोगों को सुनने को नहीं मिलता होगा। हमारे घर में मात्र सप्ताहात्मक चलता है, ठीक है, पूरा सिस्टम है मात्र सप्ताहात्मक। जिन साथियों ने प्लस का कोर्स नहीं लिया है, विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए, प्लस का सब्सक्रिप्शन विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, 10% जो मिलेगी, ठीक है। तहसीन खान जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अरे खाना छोड़ो, जब नाश्ता मिलेगा तब ना। इसके अलावा अदर डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जिन साथियों ने प्लस का नहीं लिया है उनको क्या मिलता है, प्लस पर रेगुलर सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलती है, लाइव डॉट क्लिनिक सेशन मिलती है, मात्र 17 रुपए पर डे के हिसाब से क्लास मिलती है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फैकल्टी के साथ पढ़ सकते हैं। EMI पेमेंट अवेलेबल है आपको। प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा, यूपी फीचर्स का फाउंडेशन बैच मिलेगा, BO मिलेगा, आरओ मिलेगा आपको। फाउंडेशन बैच आ गया है 21 से, मैं इसमें लाइव हो रहा हूँ। हर्ष शर्मा जी, मानवीर सिंह जी वेलकम है। लेखपाल का बैच मिलेगा आप सारा, इसमें कंप्लीट बैच। लोअर पीसीएस का बैच लाइव हो गया है, ठीक है। आवाज सही नहीं आ रही क्या लखन जी? आवाज क्या, आवाज में दिक्कत आ रही क्या भाई साहब? दिलीप जी, दीप्ति जी वेलकम, स्वागत है आपका, ठीक है। अभी ठीक है? हर्ष जी, मानवेन जी अभी ठीक है? बाबू भैया वेलकम, स्वागत है आपका, ओके अब ठीक है। हाँ, प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना है आपको, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, इन सबका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करना है। 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा कुछ अदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला क्वेश्चन आपके सामने। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, न्यूप्रिन विशिष्ट रबड़ है, रियान रूपांतरित स्टार्च। आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रभात आनंद जी का वेलकम है, स्वागत है प्रभात जी। सिम्मी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। वाह, बढ़िया शुरुआत करते हुए बच्चे, मूड में है आज। कल की क्लास तो एकदम भौकाल मचा रखे थे, शुरुआत से ही हावी पढ़ते हुए आप लोग, और आज भी वही हाल है। 65% जवाब चलता हुआ। राजश्री जी का वेलकम है, राजश्री जी स्वागत है आपका। तो ये रेयान, इसका जो सही जवाब है। प्रांजलि चौहान जी वेलकम है। रेयान क्या है? एक प्रकार के कृत्रिम रेशे होते हैं। ये क्या क्या होते हैं? कृत्रिम रेशे होते हैं, ना कि क्या होते हैं, रूपांतरित स्टार्च नहीं होते। ये क्या होते हैं? कृत्रिम रेशे होते हैं। और रेयान रासायनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सूत के समान होता है। देवखरे जी, गर्मा मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है। अपर्णा देवी जी, प्रांजलि जी, MSKS जी का वेलकम है। आप सभी साथियों का, विपिन सर का नमस्कार, विपिन सर का गुड मॉर्निंग। राजुल गुप्ता जी, सनी जी वेलकम, स्वागत है आपका। नवीन जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। मोहन चौबे जी वेलकम। जहां जीव रहते हैं, अरे ठीक है, सनी जी का वेलकम है। सुपरस्टार भी क्लास में आ रहे हैं, आप लोग मजे लो, आप सब स्टार हो। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास, परितंत्र, निकेत और वायोम। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। जहां जीव रहते हैं उस सटीक जगह को किस नाम से जाना जाता है? 24% बच्चा सरेंडर मार रहा है। अगले क्वेश्चन पे ढेर। अरे खुश रहिए अमित जी, भैया खुश रहिए। क्या हाल चाल मालिक अमित भाई? तो श्वेता तिवारी जी का वेलकम है। हाँ, पोल चेक करें। जहां देखिए, सटीक जगह, जब विशिष्ट स्थान की बात होगी तहसीन जी, जब विशिष्ट स्थान की बात होगी तो क्या होगा? वो निकेत होगा। और जिस एरिया में निवास करते हैं वो क्या हो जाएगा? वो उनका आवास हो जाएगा। जब सटीक जगह की एक उनकी प्रजातियां, विशिष्ट प्रजातियों की बात करेंगे, ठीक है, और उस सटीक जगह के विशेष प्रजातियों की विशेष जगह की बात करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा? उनका वो क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, ठीक है। अब जहां जीव रहता है, विशेष ऑर्गेनिज्म की निवास को कहते हैं। तो जहां जीव रहता है, अब जीव, अगर जीव के साथ साथ हमने सटीक जगह लगा दी है, तो देखिए एक जीव की बात करेंगे ना सटीक के लिए, या फिर जीव के निवास को बोलेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक शब्द लगा हुआ ना तहसीन जी, भाई साहब देखिए जरा, एक शब्द यहाँ पे लगा हुआ ना सटीक। सटीक का मतलब क्या हो जाएगा? खास स्थान हो जाएगा भाई साहब, नहीं हो जाएगा? हर्षित सरोज जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। खास स्थान या विशिष्ट स्थान हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है। चलिए, मेघा सिंह जी का क्वेश्चन है कि बायोम किसे कहते हैं, जरा कमेंट करके बताइए।
और प्रत्येक प्रजाति जो होती है वो किसी खास स्थान या विशेष स्थान पे रहती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, निकेत हो जाएगा। बायोम, हर्षित सरोज जी का वेलकम है। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं जरा एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि आपको ग्रुप पे जोड़ दिया जाए। ठीक है, गौरव बहुगुणा जी का वेलकम है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? महेंद्र सैनी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका महेंद्र जी। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? यह सर्प भक्षी है और उसका घोंसला दूसरे सर्पों को आकर्षित करने में सहायक बनता है। यह सजीव प्रजनक है, सर्प है, इसे अपनी संतान को जन्म देने के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है। ये अंड प्रजनक सर्प है जो घोंसले में अंडा देता है और अंडों से बाहर निकलते ही घोंसले की पहरेदारी करता है। ठीक है, और एक विशाल अन्यतापी प्राणी है जिसे सर्दी के मौसम में शीत निष्कार घोंसले की जरूरत होती है। आपके सामने ये रहा पोल। चलिए, कोई बायोम का डिफिनेशन नहीं बताया, बायोम किसे कहते हैं? 78% सही जवाब चलता है। ब्रजेश कुमार दुबे जी का वेलकम है। ब्रजेश जी स्वागत है आपका। नमस्कार भैया, नमस्कार। सुबोध यादव जी, खुश रहिए भैया, खुश रहिए। मैं महेंद्र जी, दमलेश गोले जी, बहुत दिन बाद क्लास में देख रहे हैं। 65%। शिवम साक्य जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो यह अंड प्रजक, ठीक है, ये अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडा देता है और अंडों से बच्चे निकलते तक क्या है, घोंसले की पहरेदारी करता है। क्या करता है? घोंसले की पहरेदारी करता है। ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या करता है, इनमें से अंडे निकलते हैं तो क्या है, पहरेदारी करता है। मतलब कह सकते हैं काफी अच्छा गार्जियन है, काफी अच्छा गार्जियन है कि जब तक वो घोंसले से बाहर नहीं निकल जाते हैं तब तक क्या उनकी पहरेदारी ये करता रहता है। ठीक है, सी इसका क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हुआ आप लोग, कहा चैटी आ रहे हो? अच्छा, एक सही हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। करैत, रसल पिर्दाकू, ठीक है, और रेटल सर्प, नागराज। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। स्वेच्छा द्विवेदी, सनी साहू, ऋषभ जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आपके सामने ये रहा पोल। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। भोज क्या मतलब? भोजन? महेंद्र, मनीष राजौरी जी, भोजन। ये जहां तक ये चौथा क्वेश्चन है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, 42% सही जवाब चलता हुआ। तो चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो क्या है? करैत, रसल प्रदाकू, रेटल सर्प, नागराज। नागराज किसको बोलते हैं? नागराज किसको बोलेंगे? किंग कोबरा को बोलेंगे, किंग कोबरा को बोलेंगे। और ये काले रंग के होते हैं, आप सभी जानते हैं, काफी ज्यादा बढ़िया, लगभग 2 मीटर तक लंबा सांप होता है, फन वन अच्छा काट लेता है। ठीक है, काफी ज्यादा विषैला भी होता है। और ये दूसरों के क्या है, दूसरों को क्या है, दूसरों सांपों को क्या है, भोज्य पदार्थों के रूप में क्या करता है, इस्तेमाल करता है, भोज्य पदार्थों के रूप में। पूजा पाल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। हमने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि बायोम किसे कहते हैं और अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, जबकि मैं पढ़ा चुका हूं बायोम के बारे में। ठीक है, अभी धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, सत्येंद्र जी आ रहे हैं। कोबरा सर्प का विष होता है। मोहम्मद हम्माद जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तंत्रिका विषी होती है, रुधिर विषी होती है, ये और भी दोनों होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। आपको बताना है कोबरा सर्प का विष होता है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। मोहम्मद हम्माद जी का वेलकम है, आप सभी साथियों का वेलकम है। बच्चा सरेंडर मारता हुआ। कोबरा सर्प जो होता है वो तंत्रिका तंत्र विषी होता है। ठीक है, इस सर्प के काटने से जो इसका विष होता है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को क्या कर देगा, सुस्त कर देता है, या कह सकते हैं शिथिल कर देगा। और शिथिल करने के बाद क्या करता है, ये मार देता है। कुछ ही क्षणों में क्या होती है, मनुष्य क्या होता है, स्वर्ग सिधार जाता है। क्या होता है? स्वर्ग सिधार जाता है। क्लियर है ये?
स्वर को सुधारना है तो सांप को कटवाइए। और आपको पता है कि 80% सांप जहरीले नहीं होते हैं, आपको पता है 80% सांप जहरीले नहीं होते, क्या आप लोगों को पता है ये? 80% क्या होते हैं? चलिए ठीक है। बायोम का क्या है? बायोम जहां पर एक से अधिक क्या है प्रजातियां पाई जाती हैं, तो कह सकते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीवजंत होते हैं, जीवजंत पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवजंत और पेड़ पौधों को क्या है बायोम में क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। बायोम में क्या कहलाए? सम्मिलित रूप से क्या होगा? बायोम कहलाएगा। जो पृथ्वी पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जीव जंतु पाए जाएंगे, इनको सम्मिलित रूप से पृथ्वी पर पाए जाने वालों को क्या कहेंगे? बायोम कहेंगे। ठीक है मेघा जी, एक लोग का महेंद्र जी का जवाब आया। तो ये क्या करता है? ठीक है, और हमने आपको बताया है कि हाँ कम्युनिटी ऑफ द फ्लोर विटेट, ओके। तो तंत्रिका विषय क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। और हमने बताया है कि ये कहाँ अंडे देते हैं? घोंसलों में अंडे देते हैं, ये घोंसलों में अंडे देते हैं। रक्त संलयी विष जो लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ देता है, किस सांप द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ठीक है, रक्त संलयी विष जो लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ देता है, किस सांप द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कोबरा, करैत, किंग कोबरा, वाइपर। शर्मिला सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ये रहा पोल आपके सामने। और जो आपका लोगों का देहांत होता है सांप के काटने की वजह से, लगभग 90% चांसेस ये होता है कि उनको सांप के काटने से कम, सांप के विष से ज्यादा हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। बच्चा एकदम सरेंडर मारता हुआ, शर्मिला सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। हाँ, डर जाते हैं सभी लोग, वो उनका लगता है कि बस सांप काटा है, सांप काटा है अगर, तो बस अब तैयारी करो, तैयारी करो कहाँ निकलने की, अब तैयारी कर लो। ठीक है, 28% सही जवाब चलता है। वाइपर एक प्रकार का सांप है जो लाल रक्त कोशिकाओं को क्या करता है? तोड़ देता है। वाइपर सांप द्वारा क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। साधारणतया नील हरित शैवाल, स्पाइरो गायरा एंड यूरोथ्रिक्स अलावड़ीय जलाशय एवं तथा महासागर दोनों में पाए जाते हैं। नीरज यादव जी का वेलकम है। गिरगिट एक आंख से पीछे की ओर तथा उसी समय दूसरे आंख से आगे की ओर देखता है। आपको बताना है निम्न कथनों में से कौन सा सही है। रोली सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अब भैया गिरगिट पकड़ो और पूछो जरा उनसे कि भाई साहब किधर देखते हो? बच्चा फिर से पूरी तरीके से सरेंडर मारता हुआ, बच्चा फंसता हुआ, ये डायलॉग पूरी तरीके से अब शूट करेगा कि बच्चा फंसता हुआ, ये आलवड़ीय जलाशय और महाशयों में नहीं पाया जाता है नील हरित शैवाल, ये कहां पाए जाते हैं? आपके स्वच्छ जल, स्वच्छ जल या कह सकते हैं स्थिर जल में क्या है? स्थिर जल में भी पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। गिरगिट से भाई साहब पूछना ही पड़ेगा। ठीक है, रीना वर्मा जी वेलकम, स्वागत है आपका। गिरगिट से पूछना ही पड़ेगा भैया किधर देखते हो? आगे देखते हो, पीछे देखते हो? गिरगिट रंग भी बदलते रहते हैं। रेखा माहौर जी का वेलकम है, स्वागत है। वैसे अब गिरगिट दिखते ज्यादा नहीं है, केवल 2 क्या है इसका सही जवाब है। अरे गिरगिट कहां से दिखेगा? आजकल के लोग इनडोर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, आउटडोर ज्यादा नहीं जाते हैं, इसलिए गिरगिट नहीं दिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपके सामने ये रहा पोल। रेखा माहौर जी का वेलकम है। दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। मक्खन खाना है किसी को? कराया जाए पोल? हम्म, अच्छा आजकल आदमी ही गिरगिट है, सही है। रीना वर्मा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 48% सही जवाब चलता हुआ। स्टार्च और सेल्यूलोज में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं आयोडीन के साथ, ठीक है, दोनों रंग बदलते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। ठीक है, बहुत नाक जाम हो रही है एकदम। अच्छा अच्छा, ठीक है, आयोडीन के साथ क्या है? दोनों रंग बदलते हैं, दोनों रंग प्रदान करते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये कथन सही नहीं है। शहद का प्रमुख घटक कौन है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है शहद का प्रमुख घटक कौन सा है?
खिला दिया जाएगा, सिलेक्शन ले लो, चाय भी पिलाएंगे अपने हाथों के आप लोगों को। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। शुद्ध हिंदी भी बगल में लिखी हुई है। बढ़िया जवाब चल रहा है, 54% सही जवाब चल रहा है। ठीक है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है आपका? 47% सही जवाब चलता हुआ क्या है? फल शर्करा। फल शर्करा कितना पाया जाता है? 38.2% क्या है इसका सही जवाब? 38.2% क्या इसका सही जवाब है? ग्लूकोज कितना पाया जाएगा? 31%, 31.3% पाया जाएगा। पोल नहीं आ रहा है मोहन चौबे जी, एक बार भाई साहब रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज कितना पाया जाएगा? 1.3%। माल्टोज कितना पाया जाएगा? 7.8%। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बस जस्ट आ रहा है, पॉलिटी आ रहा है, पॉलिटी आ रही है, ध्यान रखिए थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा। गिरगिट के आपके रंग बदलने को देख करके मुझे दो लाइनें याद आ रही। पहले इस क्वेश्चन को करिए, फिर दो लाइनें सुनाते हैं आपको। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, श्वसन की दर घटा दी जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। आपके सामने ये रहा पोल आपके सामने। और मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री ये साइंस में इसलिए लेकर के आता हूं क्योंकि किसी भी पेपर में अगर 150 का पेपर है तो मान के चलिए आपका 20 से 22 क्वेश्चन आपको साइंस मिलेंगे, 20 से 22 क्वेश्चन आपको साइंस मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आशीष सर के अलावा इतनी तगड़े तरीके से साइंस का कोई कराता नहीं है। ऐसा क्या मैं सही हूं या गलत हूं? कोई और भी कराता है साइंस का ज्यादा? वेरी गुड मॉर्निंग जितेंद्र जी। ठीक है, हाँ, कोई साइंस का क्वेश्चन नहीं कराता। ठीक है, ठीक है। राजेंद्र शुक्ला जी वेलकम, स्वागत है आपका, मैं बलिया हूं। ठीक है, हाँ तो ठीक है, हाँ तो इसीलिए मैं जानबूझ के रखता हूं क्योंकि आपका साइंस देखिए, आपका मुझे पता होता है कि कहां पे आपकी मेहनत नहीं हो रही। जितेंद्र सौ जी का, अशोक जी का वेलकम है। श्वसन की दर क्या होती है? घटा दी जाती है। इसीलिए मैं साइंस के क्वेश्चन लाता हूं ताकि देखिए, आपको लगता होगा कि सर बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। सीरियसली मैं बताऊं, आपके फ्यूचर को लेकर के, आपके पेपर को पैटर्न को लेकर के थोड़ा मैं सोचता रहता हूं कि मुझे कौन सा पोर्शन कहां डालना। अभी साइंस का कोई ज्यादा कराने लगेगा, भाई मैं क्यों दूसरे के सब्जेक्ट में जाकर के बाधा डालूंगा। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक, ठीक है, दबाव डालता है। हम इसके अभ्यस्त हैं, हमारी हड्डियां काफी मजबूत हैं, इस दबाव को सहन कर सकती हैं। हमारे सर का सतही क्षेत्रफल क्या है? बहुत छोटा है। हमारे सर का सतही क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही छोटा है। आपके सामने ये रहा पोल आपके सामने। आशीष कुशवाहा सर साइंस आपको पढ़ाएंगे, प्रभात जी प्लस पे भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो गिरगिट को देख करके दो लाइन याद आ रही है कि हर सिग्नल तेरी याद दिलाता है, हर सिग्नल तेरी याद दिलाता है। हाँ, तो आप प्रभात जी, आप आशीष सर की क्लास करिए। ठीक है, तो हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है हमारे ऊपर जो वायुमंडल दबाव रखता है, परंतु हमने कहा इसको अनुभव नहीं होता है। क्यों है? क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव क्या है? डालता है, इसलिए किसी कारण हमें क्या होता है? इसका अनुभव नहीं होता। 71%। जेवी सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है जेवी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लाइन भी कंप्लीट करते हैं। मिर्च की जो तीक्ष्णता लगती है किसके कारण लगती है? लाइकोपिन के कारण, कैप्सेसाइसिन, कैप्साइसिन के द्वारा, कैरोटीन के द्वारा, एंथ्रोसाइनिन के द्वारा। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि जो मिर्च हमें तीखी लगती है ये किसके कारण लगती है। ठीक है, हर सिग्नल तेरी याद दिलाता है, तूने भी रंग कुछ इसी तरह बदला था, तूने भी रंग कुछ इसी तरह बदला था। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? आपको बताना है। 74% सही जवाब चलता है। बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं, बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं। तो भैया गिरगिट रंग बदल रहा है। गिरगिट एक साइड में एक टाइम पे आगे भी देखता है, एक टाइम पे पीछे भी देखता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्या होता है? कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च क्या होती है? तीखी लगती है। दीपा कनौजिया जी का वेलकम है। ममता सहाय जी टॉप पे चल रही है, आदेश जी सेकंड है, परिचय मोहन जी, मनीष राजौर जी, तहसीन जी, सिम्मी जी, गौरव प्रताप, आभा रोहित जी, रूबी जी, प्रशांत सिंह जी, ये लीडर बोर्ड चल रहा है। पूरा अनुभव है भैया, डोज में है। कैफीन क्षारक उपस्थित होता है, अल्कोहलिक कैफीन इज प्रेजेंट इन, आपको बताना, केवल चाय में, केवल कॉफी में, चाय और कॉफी में, नींबू पानी में, आपको बताना है। लास्ट वाला ऑप्शन बहुत तगड़ा है। ठीक है, जब रात में ज्यादा हो जाए तो इसको आजमा सकते हैं।
79% सही जवाब चलता हुआ। बहुत बढ़िया जवाब चल रहा है। ठीक है, तो कैफीन क्षारक उपस्थित होता है, किसमें होता है? ठीक है, चाय और कॉफी दोनों में क्या होता है? चाय और कॉफी दोनों में होता है। महेंद्र जी कंप्लीट तो हो गया। चाय और कॉफी दोनों में होता है। कैफीन क्षारक किसमें होता है? ठीक है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि निष्कासित करते हैं। क्या करते हैं निष्कासित? सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल और क्या है? कार्बोलिक अम्ल। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। बच्चा फंसेगा। अच्छा, निकोटिन किसमें होता है जरा बताइए। ममता जी का क्वेश्चन आया है कि निकोटिन किसमें होता है। दीपाली जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो जरा मेरे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े, वो जरा कमेंट कर दीजिए एक बार। ठीक है, वो होता है ना जो ऐसे दबा करके रखी जाती है। ठीक है, जो मेरे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो एक बार जरा कमेंट कर दीजिए। विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे आपको जाना है, फॉलो करने के बाद क्या कर देना है, आपको मैसेज करना है ताकि आपको ग्रुप पे जोड़ दिया जाए, या फिर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या है जोड़ दिया जाए। ठीक है, ठीक है, मनोज कुमार जी वेलकम, स्वागत है आपका। जिन साथियों को प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है, विपिन विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, 10% डिस्काउंट। इसके अलावा ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो प्याज के काटने से सिंथेज नामक एक एंजाइम उत्पन्न होता है, जो प्याज में उपस्थित जो सल्फाइड होता है उसको किसमें बदलता है? सल्फेनिक अम्ल में बदलता है। ठीक है, टेलीग्राम पे मत जुड़िए, व्हाट्सएप पे ही जुड़िए मेरे साथ। मनोज कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी, बर्र, तिल्ली और क्या है? दिल उड़ा पतंगा। पतंगा। बच्चा फिर से सरेंडर मार गया। बारूदी निम्न में से, ठीक है, नहीं नहीं भैया, कोई नहीं। अर्जुन जी धैर्य रखिए, क्या रेफरेंस कर लीजिए अगर नहीं आ रहा है। ठीक है, अरे धैर्य रखिए। इनकी जो मधुमक्खी की जो कह सकते हैं घ्राण क्षमता, जो सूंघने की क्षमता होती है, वो क्या होती है? सूंघने की क्षमता इनके कुत्तों से भी ज्यादा अधिक होती है। ठीक है सुबोध जी, इसको करिए एक बार, आप कंफर्म कर लीजिएगा, मैं भी देख लूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से यही क्या है इसका। ठीक है, ये और इनकी श्रावण क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए अपने लक्ष्य क्योंकि यार क्या है, आसानी से ये पकड़ लेती हैं। बिल्कुल हाँ, 2002। ठीक है, ठीक है, तो मधुमक्खी क्या इसका सही जवाब है, एक बार मैं भी देख लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास शाम को भैया 6 बजे से होगी। नेक्स्ट क्लास प्लस पे होगी 4 से 6:30, 5:30, और उसके बाद होगा शाम को 6 बजे से। एक बार मैं देख लूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक तो आप मधुमक्खी ही लगाइए। ठीक है, ठीक है, देख लूंगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है एक, क्या है? कीटनाशी है, विटामिन है, स्टेरॉइड है, एंजाइम है। आपको बताना है इनमें से कोलेस्ट्रॉल क्या है एक प्रकार का। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। 65% सही जवाब चलता हुआ। तो विटामिन तो होते नहीं है, विटामिन ABCD ये होते हैं। कीटनाशी क्या होते हैं? कीटनाशी जो कीटाणुओं को नष्ट करते हैं, जैसे DDT वगैरह, ये लोग होते हैं। एंजाइम्स क्या होता है? ये किसी भी क्रिया में उत्प्रेरण का काम करते हैं। तो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? स्टेरॉइड है। क्या है? स्टेरॉइड। शिवेश सिंह राजपूत जी का वेलकम है। लीडर बोर्ड पे एक बार फिर से नजर डालते हैं। ममता शाह जी टॉप पे चल रही है, आदेश जी, महेंद्र राजौरी, गौरव जी, सिम्मी जी, परिचय जी, तहसीन जी, प्रशांत जी, प्रांजलि जी, रितेश दीक्षित जी, ये चल रहा है। ठीक है, लीडर बोर्ड। अगला क्वेश्चन आपका सामने, औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट के बने होते हैं। औषधि वितरण में जो काम आने होते हैं खाली संपुट के किसके बने होते हैं? अंड, स्वेतक के, गोंद के, मांडी के, श्लेष के। कुछ रही है भैया, कुछ रही है शिवेश जी। 56% सही जवाब चलता हो, बढ़िया। ये किसके बने? ये इसके बने होते हैं, ये जाकर के पेट में आसानी से गल जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं? ये स्टार्च के बने होते हैं और ये पेट में जा करके आसानी से घुल जाते हैं। इसलिए ये क्या है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टार्च इसका, या मांडी इसका क्या? हाँ बिल्कुल 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 सही आदेश। मांडी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है। आ, 2-3 क्वेश्चन और बचने हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचने हैं साइंस के, फिर आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी के आज क्वेश्चन बढ़िया मिलेंगे आपको। असुरक्षित पेयजल
असुरक्षित पेयजल, ठीक है, और एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में 3 संचारीय रोग हैं, आपको बताना है। रेसे, मनीष जी रेसे, आपको बताना है इनमें से तीप पहर का, कैंसर, गाउट, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया, डिसेंट्री एंड क्या है, सिस्टोसोमियोसिस, आपको बताना है फिर से। और आपका क्या है अगला है कि ओन्सिकोसिस, ल्यूकोमिया एंड आर्थराइटिस, और लास्ट है क्या, कम्युनिटी मलेरिया एंड एड्स। आपको बताना है इनमें से कि कौन होते हैं जो संक्रमण बुरी सफाई या कह सकते हैं गंदगी से कौन सा रोग होते हैं विकासशील देशों में। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। वैसे बन जाना चाहिए जवाब। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे गंदगी वाले में कैंसर बाहर निकाल दो तो ये गलत हो जाएगा। ल्यूक्यूमिया भी एक प्रकार का कैंसर है, ये हो जाएगा। एड्स एक प्रकार का वायरस है, ये हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्या इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या है? इसका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिगेशन मेथड के माध्यम से क्या है, आप इसका जवाब लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो की टीके की खोज किसने की? पोलियो की टीके की खोज किसने की? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पूरा आपके सामने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आ गया, विजुअल है, 45% सही जवाब चलता हुआ, ठीक है, आ गया। एक बार जरा लाइव हूं तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग, अगर लाइव आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? जॉन सोल क्या है इसका सही जवाब है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बताइए कोई। पेनिसिलिन की खोज की। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की? किसी को पता है? रॉबर्ट कोच, टीबी, ठीक है, टीबी की, हाँ बहुत बढ़िया। एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर चेचक है, बिल्कुल मित जी बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया? जल्दी से नंबर लूट लो। 5 सेकंड, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का पोल रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। सब 95% सही जवाब चलता हुआ क्या है? जॉन सॉल क्या है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, CUT का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है? रक्तस्राव, दर्द, वेदन, सोडी प्रदाहक रोग। आपको बताना है इनमें से, ठीक है। आपको बताना है इनमें से क्या है इसका सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। इसको कॉपर्टी के भी नाम से जानते हैं ना। कॉपर्टी किस काम में आता है? ये बच्चा सरेंडर मार दे, बच्चा फंसता हुआ, बिल्कुल। कॉपर्टी किस यूज में आता है? कॉपर्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है? फैमिली प्लानिंग में किया जाता है, ठीक है। 24% एक प्रकार का एक गर्भ निरोधक युक्ति है, एक प्रकार के गर्भ निरोधक एक युक्ति है। हाँ, एंटी प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग नहीं, ठीक है, गर्भ निरोधक है, ठीक है। और इसके लगाने से रक्तस्राव की क्या होती है? समस्या आती है, ठीक है, रक्तस्राव की समस्या आती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, अभी साइंस के क्वेश्चन और हैं? नहीं, ये तो पॉलिटी क्वेश्चन है। कौन सा सिद्धांत संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? अधित्याग का संबंध, पृथक्कृत का सिद्धांत, सार एवं तत्व का सिद्धांत एवं आच्छादन का सिद्धांत। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। अच्छा, वो फैमिली प्लानिंग, हाँ ठीक है, कॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। 28, 30, सार एवं तत्व का सिद्धांत। क्या लग रहा है, बी सही है, सी सही है? बी सही है, बी सही, सी सही है। सार एवं तत्व का सिद्धांत एवं इसके साथ साथ एक और सिद्धांत है, छदम विद्यमान, छदम विधान का सिद्धांत। छदम विधान का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? वो किससे संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों से संबंधित है? आदित्याग का सिद्धांत, पृथक्यता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, या आर्टिकल 13 से संबंधित है? या आर्टिकल 13 से क्या संबंधित है?
कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है यार। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए, फिर मिनटों में चेंज करता हूं। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। एमआर होला जी वेलकम, स्वागत है आपका। राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आई होप अब सभी के पास आ रहा होगा। अब क्या है, अब आ रहा होगा सभी के पास। ठीक है। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के मध्य कौन सी विशेषता समान है? बच्चा पूरी तरीके से फंसता हुआ यार कर पड़ गई। 20% सही जवाब आया, 20% सही जवाब आया। ठीक है। भारत और अमेरिका के मध्य जो राजनीतिक विशेषताएं समान है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है भारत में, वहीं अमेरिका में देखा जाए तो अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं, वो राज्यों में भी क्या होती हैं, निहित होती हैं। ठीक है। साक्षी दीक्षित जी वेलकम है, स्वागत है। दिख रहा है या रुका हुआ है? आज नेट गड़बड़ कर रहा है, ये स्पीड स्लो करवाई जा रही है। दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उच्च सदन में यहाँ पे कुछ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अमेरिका में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? भारत में कुल उच्च सदन में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? उच्च सदन में कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं भारत में 12। अमेरिका में जबकि ऐसा प्रावधान नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ये हो जाएगा। ठीक है। हम अच्छा, इसका सही जवाब न्यायिक विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत आती है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? न्यायिक विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत किस विषय में आती है? 68% सही जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया जवाब चल रहा है। 42वें, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, शिक्षा, वन, नाप तौल, उसके साथ साथ जहां तक जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण को क्या है, राज्य सूची से निकालकर किस सूची में डाला गया है? समवर्ती सूची में डाला गया। राज्य सूची से क्या है, निकालकर समवर्ती सूची को डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर तभी कानून बनाती है जब राष्ट्रपति का आदेश हो, राज्यसभा इसके लिए प्रस्ताव पारित करे, स्पीकर आज्ञा दे, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए क्या है, जरूरी है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। 53% सही जवाब चलता हुआ। संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर केवल तब कानून बना सकती है, ध्यान दीजिएगा। इनमें जो कानून बनाने के प्रावधान है वो 3 है। ये क्या है, बिल्कुल क्या है, जब राष्ट्रीय आपातकाल हो, क्या हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो। दूसरा क्या है, राज्यसभा इसके लिए क्या करे, राज्यसभा इसके लिए प्रस्ताव पारित कर दे, राज्यसभा इसके लिए क्या कर दे, प्रस्ताव पारित करे। और उसके साथ साथ क्या है, राज्यों के अनुरोध पर, क्या है, राज्यों के अनुरोध पर। तो इस हिसाब से क्या है, इसके 2 सही जवाब हैं, 2 सही जवाब है। एक इसका बी भी सही जवाब है और इसका क्या है, डी भी सही जवाब है। लीडर बोर्ड पर नजर डालते हैं। ममता शाह जी टॉप पे चलिए, आदेश जी, मनीष जी, गौरव प्रताप, आभा, रोहित जी, प्रांजलि चौहान, परिचय जी, तहसीन जी, सिम्मी जी, गर्मा जी, ये लीडर बोर्ड चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में सम्मिलित है? आपराधिक प्रक्रिया, बिजली, पुरातात्विक स्थल, सार्वजनिक व्यवस्था। आपको बताना है, आपको उनमें से बताना है, सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन है ना, नहीं है। मानसी तिवारी जी का वेलकम है, स्वागत है मानसी तिवारी जी। आपको बताना निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है? आपके सामने पोल, बच्चा सरेंडर मारता हुआ। कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। 10% मात्र सही जवाब चलता हुआ।
पूरा सरेंडर मार रहा है बच्चा, पूरी तरीके से फंस रहा है, बिल्कुल फंस रहा है। ठीक है, क्या है सार्वजनिक व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय है भाई साहब। ये किसका सूची है? राज्य सूची का क्या है ये विषय है। 9% सही जवाब चलता हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की सीधी शक्ति रखते हैं? आपको बताना है इनमें से क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? आपको बताना है हाँ, नहीं और हाँ पर केवल अंतरराष्ट्रीय संगठनों से, हाँ पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। 64% सही जवाब चलता हुआ, बढ़िया जवाब। 64% सही जवाब चलता हुआ। 37% सही जवाब चलता हुआ, तो बच्चा फंस रहा है। 36% नहीं, क्या है पोल नहीं आया? नहीं, क्या है इसका? ये नहीं ले सकते। संविधान के अनुच्छेद 292 से लेकर 293 में केंद्र और राज्यों के बीच में उधार लेने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, केंद्र और राज्यों को उधार लेने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें? संचित निधि से ले सकते हैं। हाँ, विदेशी ऋण नहीं ले सकते इसमें से। डी इसका, बी के इसका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद की बात हो रही है, उनका अस्तित्व भारत के संविधान के कारण है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। वो भारत सरकार और राज्यों के संघ, राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच संबंधों को समन्वय करती हैं। उनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अधीन हुई थी। आपको बताना है इनमें से क्या है इसका सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। बच्चा फिर से फंसता हुआ, अरे वाह, 50% सही जवाब चल गया, बहुत बढ़िया। 43%, 37% पे पहुंच गया जवाब ये। तो जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाना है आपको। फॉलो करने के बाद क्या कर दीजिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लीज विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। 10% डिस्काउंट के अलावा अदर डिस्काउंट के लिए। देखिए, संविधान भारत के संविधान का कारण नहीं है, संविधान में अलग से इसको बनाया गया। ठीक है, ठीक है, ओके ओके रितेश जी। ठीक है, उसमें क्या है, भारत के संविधान के बारे में इसको नहीं बताया गया है। आगे चल करके क्या एक प्रकार का एक संवैधानिक प्रावधान है। इसका गठन जो किया गया है वो संसद द्वारा अधिनियम बना करके इसका गठन किया गया है। तो 2 3 4 क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, संवैधानिक प्रावधान है, संसदीय कानून है। अगला है आपका योजना आयोग की अनुशंसा है, मुख्यमंत्री सम्मेलन की स्वीकृत संकल्प है। ओके, अंतरराज्यीय परिषदों का आपको बताना है निर्माण स्रोत है, क्या स्रोत है बता दीजिएगा जब पोल चाहिए हो। क्वेश्चन रीड कर लीजिए। अंतरराज्यीय परिषदों के निर्माण का जो स्रोत है वो क्या है, कैसा है? थम्स अप दे दीजिएगा पोल के लिए। संवैधानिक प्रावधान है, संसदीय कानून है, योजना आयोग की अनुशंसा है, मुख्यमंत्री सम्मेलन की स्वीकृत संकल्प है। ये रहा पोल आपके सामने। अभिषेक सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। फिर से बच्चा 32% सही जवाब चलता हुआ। क्षेत्रीय परिषदें जो हैं वो संवैधानिक निकाय है, कह सकते हैं संवैधानिक प्रावधान है। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बना करके किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका ए हो जाएगा। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का कार्य क्या है? गौरव शर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है। अंतरराज्यीय विकास का सहायता करना, अंतरराज्यीय विवादों का समाधान करना, अंतरराज्यीय सहयोग प्रदान करना। आपको बताना है इनमें से या उपयुक्त सभी, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य कार्य क्या है? अरे वाह, नमस्कार भैया, नमस्कार गौरव जी, बहुत बढ़िया, खूब चौड़िया के आंसर आ रहा है। क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य कार्य क्या है? अंतरराज्यीय विकास में सहायता करना, अंतरराज्यीय विवादों का समाधान, अंतरराज्यीय सहयोग। एकदम गदर मचा दिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोगों में से नवाजिश सर का क्लास कौन लेता है? नवाजिश सर की क्लास कोई लेता है आप लोगों में से? उपयुक्त सभी क्या इसका सही जवाब है?
बहुत शानदार तरीके से सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, 95% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है। कल खूब दंगा काट रहे थे, कल शाम को मेरा जाना हुआ पहली बार नवाजी सर की क्लास में, अच्छा लगा, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। ठीक है। निम्नांकित में से, ठीक है, अच्छा हाँ मैं था, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है। पांच क्षेत्र 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। करंट अफेयर के लिए आप निर्मेश सर को फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर के लिए गौरव जी निर्मेश सर को फॉलो कर लीजिए। ठीक है। 20% सही जवाब चलता हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? और आपके ये जो लक्ष्य बैच जो चल रहा है ना, लक्ष्य बैच में आपके नवाजिश सर हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट ज्योग्राफी नवाजिश सर ही ले रहे हैं। साइंस के लिए आशीष कुशवाहा सर का कोर्स आ रहा है। अभी सर तो माता रानी के यहाँ दर्शन करने गए हैं, आज अभी सुबह निकले हैं। 26% सही जवाब चलता है। यह एक संवैधानिक संस्था है, अभी हमने जस्ट बताया, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ये संवैधानिक प्रावधान है जिसका निर्माण संसद के अधिनियम बना करके किया गया है। ठीक है। सर का नेक्स्ट वीक से आ रहा है कोर्स, नेक्स्ट वीक से आ रहा है सर का कोर्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा, लक्षण नहीं है। ये बता चुके हैं अभी आप लोगों को, फिर भी फंस रहे हो आप लोग। क्षेत्रीय परिषदें हैं, कैसी हैं? विधि निर्माणकारी इकाइयां हैं, परामर्शदात्री इकाइयां हैं, प्रशासनिक, विश्वजीत सिंह का वेलकम है, प्रशासनिक इकाई है, उपरोक्त सभी। यहाँ भी बच्चा भी मुंह की खाएगा, पक्का पता है। क्षेत्रीय परिषदें हैं, आपको बताना। लो गए। अभी हमने एक क्वेश्चन आपने दिया है, एक क्वेश्चन आपने दिया है, नहीं दिया अभी जवाब आपने, और फिर वही क्या बताया जाए। 46% सही जवाब चलता हो। क्षेत्रीय परिषदें क्या है? उसमें था ना कि अंतरराज्यीय विवादों का समाधान, अंतरराज्यीय सहयोग प्रदान करना, विकास में सहायता देना। हाँ, और उसमें अभी जस्ट हमने इससे पहले वाला दिया है कि ये क्या है, एक परामर्शदात्री संस्था है, परामर्शदात्री इकाई है। इसका बी क्या हो जाएगा सही जवाब। 45% सही जवाब चलता हो। क्षेत्रीय परिषदों का विचार दिसंबर 1955 में ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, बीबी अम्बेडकर ने। ठीक है। हाँ यार, ठंड बहुत पड़ रही है, एकदम बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ठीक है। प्रवीण कुमार जी का वेलकम है, स्वागत आपका। ये रहा पोल आपके सामने। क्षेत्रीय परिषदों का विचार दिसंबर 1955 में रखा था, किसने रखा था? प्रवीण कुमार जी का वेलकम है, स्वागत आपका। अरे कल नहा लिए थे ना, एक आध महीने बाद कल नहाए थे। ठीक है। नहीं आइए, वेलकम है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू क्या इसका सही जवाब है? 1955 में क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या रखा था, इसका विचार रखा था। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, और इसका मनन भारत का प्रधानमंत्री करता है। केंद्रीय मंत्री, इसका मनन भारत का राष्ट्रपति करता है। गृह मंत्री या पदेन होता है भारत का उपराष्ट्रपति। आपको बताना है, बच्चा यहाँ फंसेगा, बच्चा यहाँ फंसेगा। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा। अरे वाह, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, अरे फंस रहे हैं। लीडर बोर्ड काफी तेजी से मूव कर रहा है इधर उधर। आंसर, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? विकास जोशी जी वेलकम है। विकास जी स्वागत है, काफी लेट जुड़े हैं भाई साहब, टाइमली जुड़ा करिए। जो भी साथी हमारे साथ नए हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे आपको जाना है, फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद क्या कर देना है, मैसेज करना है, ताकि आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए। 35% गृह मंत्री या पदेन होता है। विकास जोशी जी, दिव्या जी, विजय कुमार विजय जी वेलकम है, स्वागत है आपका। पंकज कुमार जी, विजय दीनानाथ चौहान, पंकज कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था? मौलाना आजाद, चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है इनमें से स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था। ये रहा पोल आपके सामने। 76% सही जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया जवाब चलता। जो भी साथी हमारे साथ ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर, ताकि आपको क्या है, ग्रुप पे जोड़ दिया जाए, जिससे क्लास का लिंक और क्लास का पीडीएफ आपको मिलता रहे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का, आपकी जो अगली क्लास होगी स्पेशल की, वो शाम को 6 होगी। ठीक है। हाँ, मोतीलाल नेहरू जी के साथ में किया था, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या किया था, स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता में शामिल थे। बहुत बढ़िया। लीडर बोर्ड पे एक बार नजर डालते हैं। आदेश जी टॉप पे चल रहे हैं, ममता सहाय जी, गौरव जी, आभा रोहित जी, गर्मा सिंह, प्रांजलि जी,
परिचय जी, तहसीन जी, रूबी जी, सिम्मी जी, ये लीडर बोर्ड चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर जी हैं, चित्तरंजन दास है, एवो हुम है, एनी बेसेंट है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन चित्तरंजन के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी ग्रुप पे नहीं जुड़ा है वो मुझे इस पे मैसेज कर देगा, इस नंबर पे, ताकि आपको ग्रुप पे जोड़ दिया जाए, जिससे आपको क्लास की लिंक और क्लास की पीडीएफ, और आई होप 8 पीडीएफ लगातार हो गई हैं। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर ले रहे हैं, नहीं ले कर पा रहे हैं? भेजना जरूरी है ग्रुप पे। मैं अभी जस्ट मैसेज कर देता हूं कि पीडीएफ डाउनलोड कर लिया जाए। ठीक है, 91% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, हाँ, चित्तरंजन दास क्या है देशबंधु के नाम से, क्या है देशबंधु के नाम से, क्या है प्रसिद्ध है? हाँ, ग्रुप में सेंड कीजिए, कर रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? जी के गोखले, सी आर दास, बीसी पाल, बीजी तिलक। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? 59% सही जवाब चलता हुआ। मैं प्रभात जी, मैं बता दूंगा, आप मुझे कॉल करना। एक क्या बताया, जब जो भी मेरी क्लास हुई है इसकी अभी आधे घंटे बाद जाएंगे। हेलो, 61% सही जवाब चलता हुआ। क्या इसका सही है? जीके गोखले, सीआर दास, बीसी पाल और बीजी तिलक। इनमें से क्या सीआर दास क्या थे? सीआर दास सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। पहले हमने डाउनलोड करने के लिए बोल दिया, अभी आपको मिल जाएगी दोपहर तक में। निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, विट्ठल दास पटेल, आयंकर। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं है? बच्चा फंसता हुआ। निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं है? 37। जैसे जो मेरी क्लासें हो जाती हैं, आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, मेरी जो क्लासें हो गई हैं उसमें क्लासें पे जा करके आप दोबारा उन पे क्लिक करेंगे क्लास होने के आधे घंटे बाद, तो उसमें आ जाएगा क्लास डाउनलोड व्यू पीडीएफ। तो व्यू पीडीएफ पे जाएंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो एक आता है विद एनोटेशन, एक विदाउट एनोटेशन। तो विद एनोटेशन के साथ जाएंगे तो आपको आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाएगी। राजगोपालाचारी क्या है? स्वराज दल से संबंधित नहीं। तो मुकेश कुमार जी का वेलकम है। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार का दमन, भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि इनमें से स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों से की गई थी। आपको बताना है कौन कौन से कारण। 25% सही जवाब चलता हुआ। बात में कितना बच्चा लाइव शो कर रहा है, जरा एक बार कमेंट करके बताइए। 99। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या इसका पहला दूसरा क्या इसका सही जवाब? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना तथा काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम करना करने देकर 1919 में भारत आंदोलन का क्या करना? उच्छेदन करना। पहला दूसरा क्या इसका? 29% का सही जवाब चल रहा। स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी? सरकार से सहयोग करने हेतु, विधान सभाओं में अवरोध डालने हो, कांग्रेस के समानांतर संगठन करने की ओर, कांग्रेस नेताओं में फूट के कारण। अब ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए लास्ट क्वेश्चन से, अगर हम थोड़ा सा जोड़ करके चलेंगे। स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी? स्वराज पार्टी, अभी जस्ट हमने देखा था, राहुल कैलवाल जी का वेलकम है। और ये रहे आज के ये 100 बच्चे। स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई? 41% सही जवाब। भैया अभी हमने बताया कि विधानसभाओं में, ये वाला ऑप्शन देखा नहीं आपने, काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम ना दे करके क्या है? उच्छेद करना। और क्या है? विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु क्या किया गया था? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 51% इसका क्या है? सही जवाब है। स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य था असहयोग को काउंसिल तक पहुंचाना, पूर्ण स्वराज, स्वशासन, हिंसात्मक साधनों से अंग्रेजी शासन का विनाश। कोई हिंट नहीं मिलेगी इस पे।
आपको बताना है इनमें से सही जवाब। स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? यार काहे फंस रहे हो आप लोग? इस जवाब पे तो 100% आना चाहिए। काम ना करने देना का मतलब क्या होता है? असहयोग करना उनके कि सहयोग करना होगा बताइए? इन क्वेश्चन पे तो आपको 100% देना चाहिए जवाब। दीक्षा त्रिपाठी जी का वेलकम है, स्वागत है। कहां हो आप लोग? असहयोग को क्या है? काउंसिल तक पहुंचाना क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। असहयोग तो का ठीक है, असहयोग तो कांग्रेस काउंसिल तक पहुंचाना। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की गई थी। इसका विषय था, आपको बताना है, दो आंसर है, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, एक यहाँ पे क्वेश्चन है। तो नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक विशेषताएं, जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। 45% सही जवाब चलता हुआ क्या है? 45% का सही जवाब चल रहा है। ठीक है, एक भारत के सचिव हुआ करते थे बर्केट हैन, उन्होंने एक चुनौती दी थी, एक चैलेंज दिया था कि एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जाए, ठीक है, जिसमें सभी दल को सहभागिता हो। तो उसी के चैलेंज को स्वीकार करते हुए नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत, इसका जो विषय था कि भारत की क्या होगी, संवैधानिक विशेषताएं होंगी। और उन्होंने 1928 में अपनी रिपोर्ट भी क्या है प्रस्तुत की। 1928 में क्या है रिपोर्ट भी प्रस्तुत की इन्होंने। 28 अगस्त वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे रहा? सांप्रदायिक समस्या से रहा है, डोमिनियन स्टेट से रहा है, श्रमिक नेताओं से रहा है, अस्पृश्यता से रहा है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा का पत्र का संबंध किससे था? 59% सही जवाब चलता हुआ। बढ़िया जवाब चल रहा है। तो शाम को भैया 4 बजे आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम शाम को प्लस पे 4 बजे क्या देखने वाले हैं? भरत प्रजापति जी। आप अच्छा ये बताइए, आप लोग महाजनपद पहले पढ़ोगे या बौद्ध जैन पहले पढ़ोगे? ये जरा बताना आप कमेंट करके। प्लस वाले बच्चे जरा बताइए, महाजनपद पहले पढ़ोगे या बौद्ध जैन? 59% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, क्या है डोमिनियन स्टेट क्या है? प्रिया वर्मा जी वेलकम, स्वागत है आपका। महाजनपद, चलिए ठीक है, महाजनपद एक बार पोल करा देते हैं, यस और नो का। ठीक है, महाजनपद है तो ट्रू लगाइएगा, और अगर बुद्ध जी हैं तो फॉल्स लगाइए। देखते हैं किधर जाता है पाला। अरे अच्छा, 50-50 पे। अब बच्चा कहेगा जो सर आपकी मर्जी। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन, ठीक है, अरे यार ये तो बहुत क्लोज फाइट चल रही है। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, और ये पलला जाता हुआ महाजनपद की ओर। चलिए ठीक है, 56% आया है। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, किसकी असफलता के बाद गठन किया गया था? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। चलिए ठीक है, तो महाजनपद पढ़ेंगे। अभी कुछ छोटा छोटा पोर्शन कुछ छूटा है। पंचजन्य किसे कहते हैं? ठीक है, दो चार कल हम छोटे छोटे पॉइंट देख रहे थे कि वो आप लोगों के छूटे हुए हैं, वो हम आपके पहले पॉइंट आज कराएंगे, और उसके बाद सीधे महाजनपद आ जाएंगे। महाजनपद का जिक्र कहां से मिला है? कुछ बौद्ध ग्रंथ है। तो हम आज का चैप्टर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, टाइम पे जुड़ना है। थोड़ा डीप में भी पढ़ेंगे, महाजनपदों के बारे में देखेंगे, उनके कुछ वंश रहेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। महाजनपद हम सोच रहे हैं पहले पढ़ा दें आपको, ठीक है, और फिर बुद्ध पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद ओरिजिन आप मगध पढ़ाएंगे, है ना, ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आप घट्टा चक्र की आगे ही ले लीजिए, विजय कुमार जी का वेलकम है। क्योंकि वर्जिन आप मगध अगर पहले पढ़ा देंगे ना, तो फिर आप पहुंच जाएंगे सीधे मौर्य काल तक, समझ रहे हैं ना, मौर्य काल तक सीधे पहुंच, फिर बैक लेकर के आया जाए आपको, बुद्ध जैन पढ़ाया जाए तो वो गड़बड़ाएगा। तो पहले महाजनपद के बारे में पॉइंट देख लेंगे, उसके बाद मौर्य और जैन पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर आ जाएंगे हम किधर? अमित कुमार गुप्ता जी भैया बहुत लेट जुड़ रहे हैं। स्वतंत्रता पूर्व
भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किसने किया था? एम ए जिन्ना ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये थोड़ा-सा ट्रिक अपनाएंगे तो थोड़ा-सा ज्यादा समझने होंगे। बच्चा फंसता हुआ। एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना क्या है इसका सही जवाब है। केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का जो पहला समर्थन आया था मोहम्मद अली जिन्ना का आया था। उसके बाद अब्दुल कलाम आजाद का भी आया था। उसके बाद क्या है? अब्दुल कलाम आजाद का भी आया था। तो ये रहा आज का ये लीडर बोर्ड। देखते हैं आदेश जी आज के टॉपर रहे हैं। अच्छा, आज 49 क्वेश्चन हो गए। ममता सहाय जी सेकंड टॉपर, गौरव जी, आभा रोहित जी, प्रांजलि जी, तहसीन जी, परिचय जी, रूबी जी, गरिमा जी एंड विकास यादव जी। तो ये रहा है आज का लीडर बोर्ड। तो चलिए शाम को 6 बजे आपको स्पेशल पे मुलाकात होगी, शाम को 4 बजे आपसे प्लस की मुलाकात होगी। जो भी साथी ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पे जोड़ सकते हैं। अच्छा 11 रैंक आई है। ओके, ओके। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं शाम को, ठीक है? चलिए तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लस के लिए आप भी इस पे जानकारी मुझसे ले सकते हैं। प्लस के लिए विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करना है और इस नंबर पे आप मुझे क्या है जानकारी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ममता जी।